Good morning, children. Now, today I am starting here. Next point of this chapter, that is a general term in the expansion of a plus b bracket raised to n. How to find the general term in the expansion of a plus b bracket raised to n? Here, heading for that, general term in the expansion of a plus b bracket raised to n. We know, student, here we have to find general term. Okay, therefore only write down this here, general term. Okay, look here, a plus b bracket raised to n. What is the expansion of that? तो इसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है? एन सी 0 a raised to n b raised to 0 plus n c 1 a raised to n minus 1 b raised to 1 plus n c 2 a raised to n minus 2 b raised to 2 plus and so on. Here last term is n c n a raised to 0 b raised to n. तो यहाँ से ये जो एन सी 0 है, एन सी 1, एन सी 2, these are said to be as a binomial coefficient. ओके, तो उसी के साथ में ये जो भी टर्म है a raised to n b raised to 0, it is said to be as a t1, it is a t2, it is a t3 and so on. Here last term as a tn. ओके, तो ये क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b ब्रैकेट रेस टू n. तो t1 मीन्स क्या है, t2 मीन्स क्या है, वी हैव टू राइट हियर. ओके, देयरफॉर इफ t1 मीन्स, देख लो t1 मीन्स क्या, ये टोटली एन सी 0 a रेस टू n b रेस टू 0 एन सी 1 a रेस टू n माइनस 1 इंटू b रेस टू 1, इट इज सेड टू बी एज अ t2. तो यहाँ हम लिखेंगे इफ t1, t2, t3 and so on. I am writing here tr plus 1 and so on, last term as a tn. Okay, are the expansions, are the terms in the expansion of a plus b bracket raised to n. Then we denote the term as follows. ओके, मीन्स t1 किस तरह से लिखेंगे? हियर t1 इज इक्वल टू ये एन सी 0 a रेस टू n b रेस टू 0. ओके, नाउ t2 इज इक्वल टू एन सी 1 a रेस टू n माइनस 1 b रेस टू 1. ओके, then t3 is equal to nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2. now look here, यहाँ 2 है तो यहाँ भी b का पावर 2 है, t3 है. ओके, तो यहाँ 2 आ रहा है. नाउ अगर इसी तरह से मैंने यहाँ tr लिखा, ओके, तो यहाँ क्या जाएगा, n c r माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 है तो यहाँ 2 है, मीन्स यहाँ r है तो यहाँ क्या आ जाएगा, r माइनस 1 a रेस टू ये n माइनस यहाँ r माइनस 1 b रेस टू r माइनस 1 आ जाएगा. ओके, देन
विच इज इक्वल टू ये एन सी आर माइनस वन ए रेज टू एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा ये इंटू बी रेज टू आर माइनस वन। तो ये क्या है, टी आर है। ओके अगर मैंने टी आर प्लस वन लिखा यहाँ टी आर प्लस वन विच इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ r है तो ये r माइनस वन एक से कम है, मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर हो जाएगा ये। ओके और ये b रेस टू r एंड दिस टर्म, ये जो टर्म है इट इज सेड टू बी एज अ जनरल टर्म। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। Here TR plus 1 is called general term. For all R belongs to capital N. Okay. And here 0 less than or equal to R, less than or equal to N. R की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और इक्वल है, या तो लेस देन और इक्वल टू n है। तो जनरल टर्म मीन्स क्या, इट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द जनरल टर्म टी आर प्लस वन विच इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर into b raised to r. It is said to be as a general term. Now after that, how to find middle terms? Now we have to find middle term. Okay, तो ये जो एक्सपांशन है a प्लस बी ब्रैकेट रेस टू n, इसी के मिडल टर्म्स किस तरह से फाइंड आउट कर देंगे, डिपेंडिंग upon the value of n we can find out the middle term. मिडल टर्म्स, देखो यहाँ मैं टर्म्स लिख रही है, समटाइम इट इज अ टर्म, अनदर टाइम एज अ टर्म्स। वाई, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, a प्लस बी ब्रैकेट रेस टू n, ये n के वैल्यू पर डिपेंड है कि टर्म है या टर्म्स है। सपोज n इज इक्वल टू, हियर n इज इक्वल टू ऑड है, n का वैल्यू ऑड है, तो एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन में एक टर्म उससे ज्यादा होती है। सपोज हियर n इज इक्वल टू 5 है, तो एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी आ जाएगी, 6 टर्म्स आ जाएगी। इन एक्सपेंशन हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, 6, देयर विल बी 6 टर्म्स। ओके, तो यहाँ अगर 6 टर्म्स है तो मिडल टर्म क्या होंगे, तो नाउ लुक हियर, इट इज t1, t2, t3, t4, t5, t6। एक्सपेंशन में कितने टर्म्स रहेंगे, 6 टर्म्स रहेंगे। n की वैल्यू अगर ऑड है, आई एम कंसिडरिंग एज एग्जांपल n इज इक्वल टू 5, तो एक्सपेंशन में 6 टर्म्स रहेंगे। तो मिडल टर्म कौन सी रहेगी, नाउ लुक हियर, ये लास्ट के 2 और फर्स्ट 2, ये फर्स्ट 2 एंड लास्ट के 2 मीन्स रिमेनिंग एज अ 2 टर्म्स, ये मिडल 2 टर्म्स रहेंगे। तो ये दोनों टर्म्स क्या है, मिडल टर्म्स है। हियर नो एनी सिंगल टर्म इज देयर, देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n मीन्स n का वैल्यू अगर ऑड है तो मिडल टर्म्स 2 रहेंगे, और n का वैल्यू अगर इवन है, सपोज हियर n इज इक्वल टू 6, तो यहाँ टर्म्स कितने रहेंगे, 7, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7 मीन्स n की वैल्यू अगर यहाँ क्या है,
इवन है. ओके, तो मैं सपोज हियर इज अ 6, तो एक्सपेंशन में कितने टर्म रहेंगे? 1 मोर देन n. तो टोटली नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 7 देयर. तो यहाँ ये 3 लास्ट में, फर्स्ट 3, तो मिडल जो टर्म है इट इज ओनली सिंगल टर्म, दैट इज अ T4. ओके, तो यहाँ n की वैल्यू अगर इवन है तो एक ही टर्म मिडल टर्म रहेगी, लेकिन n की वैल्यू अगर ऑड है तो मिडल टर्म्स विल बी देयर 2. Therefore we have to write terms there. Okay, now how to find middle terms? Middle terms in the expansion of a plus b bracket raised to n. a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू n के इसी में आपको मिडल टर्म्स फाइंड आउट करना है. ओके, फर्स्ट इफ, तो वही आपको एक्सप्लेन किया है मैंने. इफ n इज इवन देन देयर आर ऑड number of terms in the expansion of a plus b bracket raised to n. n की वैल्यू अगर इवन है, ओके, then there are odd number of terms in the expansion of a plus b bracket raised to n. Therefore n plus 2 upon 2th term is middle term, is middle term. Okay, it is the formula. n की वैल्यू जो भी है यहाँ लिख दो, बट n इवन होना चाहिए. ओके, तो मिडल टर्म फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है. सेकंड, इफ n इज ऑड देन देयर विल बी और देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of a plus b bracket raised to n. Therefore, तो वो किस तरह से फाइंड आउट कर देंगे? n plus 1 upon 2th term and n plus 3 upon 2th term are two middle terms. ओके, तो n की वैल्यू अगर ऑड है तभी ये दो टर्म्स होंगे मिडल टर्म्स. ओके, आर यू गेटिंग? नाउ on the basis of this theory part we have to solve the example. Here exercise 4.3. okay, exercise 4.3. Exercise 4.3. In a first example, here heading is a common. In the following expansions, in the following expansions, find the indicated term. Find
the indicated term. Now first example, there are 5 examples. I am taking first, third and fifth. Okay, so first example, heading is the same for all example. There are 5 sub questions. First is here 2x square plus 3 upon 2x bracket raised to 8 and we have to find third term. आपको क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है. ओके, जनरल टर्म फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन. तो देखो आपका एग्जाम्पल जो होता है, वी हैव टू ऑलवेज कंपेयर गिवन एग्जाम्पल विद द फॉर्म ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू n. इसी के साथ कंपेयर करना है. तो यहाँ लिखोगे हियर a इज इक्वल टू 2x square comma b is equal to 3 upon 2x, n is equal to 8 and we have to find t3, third term find out करना है. Okay, here t3 is equal to question mark, ये आपको find out करना है. For third term अभी टर्म देखो, ये t1, t2, t3 इस तरह से tn. ओके, तो यहाँ हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है? tn इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ tr प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? ncr. ओके, a रेज टू n माइनस r, b रेज टू r. ओके, तो यहाँ r प्लस 1, r प्लस 1 मीन्स ये 3 है, तो r की वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. फॉर थर्ड टर्म r इज इक्वल टू 2, r की वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है. वी हैव, ये फॉर्मूला लिख दो, tr प्लस 1 विच इज इक्वल टू ncr, a रेज टू n माइनस r, b रेज टू r. Therefore r की वैल्यू 2 फिलअप कर दो, ये 3 हो जाएगा. n इज 8, c r इज 2, a इज 2x स्क्वायर रेज टू n माइनस r, n इज 8, r इज 2 मीन्स ये क्या हो जाएगा? 6. b इज 3 अपॉन 2x ब्रैकेट रेज टू r, दैट इज 2. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई. ओके, क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. विच इज इक्वल टू, तो आपको तो ये पता है, ये NCR फॉर्मूला, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. मैंने यहाँ साइड में लिखा है. ओके, तो n मीन्स 8, r मीन्स 2, तो ये फॉर्मूला यूज कर दो. 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r मीन्स 6 फैक्टोरियल. यहाँ 2x स्क्वायर रेज टू 6, तो 2 का भी पावर 6 हो जाएगा मीन्स 64 हो जाएगा. एंड हियर x रेज टू 12 इंटू, तो ये 3 अपॉन 2x उसी का स्क्वायर मीन्स 9 अपॉन 4x स्क्वायर आ जाएगा. विच इज इक्वल टू, इसी को सिंप्लीफाई कर दो. 8 फैक्टोरियल राइट डाउन अप टू 6 फैक्टोरियल, तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल राइट डाउन एज इट इज इंटू 64. ओके, x रेज टू 12 इंटू 9 अपॉन 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल कैंसिल विथ 6. ओके, यहाँ ये x स्क्वायर और यहाँ x रेज टू 12 है. ओके, अभी ये देख लो, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ. नाउ 7 इंटू 9 63 इंटू 64 x रेज टू 10. अभी ये कैलकुलेट कर दो,
यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ x⁻²², तो ये x⁻10 हो जाएगा। 63 इंटू 64 कितना आता है देख लो, कैलकुलेट कर दो। 64 इंटू 63, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी ओवर, 6 6 ज़ा 36, 38 हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी ओवर, 3 6 ज़ा 18, 18 और 1 19, 2 3 here 4032. It is a 4032 x⁻10. तो ये क्या हो गया? It is the third term in the expansion of 2x² plus 3/2x bracket raised to 8. Okay. Then third example. Now I am taking third example of first. Third example, 4x upon 5 minus 5 upon 2x bracket raised to here bracket raised to 9. We have to find seventh term. आपको सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना है. ओके, सॉल्यूशन here a is equal to 4x upon 5, b is equal to minus 5 upon 2x. why minus? because here आप जो भी एक्सपेंशन लेते हो बाइनोमियल में a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू n, तो यहाँ इसी के साथ कंपेयर करना है. a इज 4x अपॉन 5, b इज माइनस 5 अपॉन 2x. ओके, n इज इक्वल टू 9 और आपको सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ लिखोगे T7 विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फॉर फाइंडिंग T7 R इज इक्वल टू 6. R की वैल्यू क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए. ओके, R इज इक्वल टू 6. वी हैव here TR plus 1 which is equal to NCR A raised to N minus R B raised to R. Okay, now put the all values here. तो ये क्या हो जाएगा? T7 which is equal to NCR, N is a 9, C R is a 6. Here A is a 4x upon 5 bracket raised to N minus R, N is a 9, R is a 6, 9 minus 6 it is a 3 into B minus 5 upon 2x raised to R, that is a 6. Now calculate. Therefore T7 which is equal to 9C6, यहाँ लिख दो NCR, हर एक एग्जाम्पल में n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ लिखोगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. कैलकुलेट कर दो. ये 4x अपॉन 5 रेज टू 3 है. 4 का पावर 3 इट इज अ 64 अपॉन ये 5 का पावर 3 इट इज 125 x रेज टू 3. यहाँ निगेटिव का पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आ जाएगा. 5 रेज टू 6, 5 रेज टू 6 मीन्स देख लो 25 इंटू 25 इंटू 25 आ जाएगा. एंड 2 रेज टू 6 मीन्स इट इज अ 64 और यहाँ x रेज टू 6 आ जाएगा. ओके, अभी ये सिंप्लीफाई कर दो. 9 फैक्टोरियल राइट डाउन अप टू 6 फैक्टोरियल, तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 6 फैक्टोरियल एज इट इज
3 factorial means 3 into 2 into 1 into 64 upon 125 x cube into 25 into 25 into 25 upon 64 into x raised to 6, which is equal to 6 factorial cancel with 6. Okay, now this is 64 cancel with this 64. Here x cube cancel with this one of the x cube यहाँ. ओके, तो यहाँ 3 रहेगा. Here 25 5 जा. ओके, now 3 3 जा 9. Again here 5 5 जा 25. ओके, अभी ये 2 4 जा 18. Now 3 into 4 12, 12 into 7 84 आ जाएगा. ओके, तो यहाँ न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं रह गया. यहाँ 25 into 5 इट इज 125 अपॉन x रेज टू 3 विच इज इक्वल टू, अभी ये प्रोडक्ट कर दो. 125 into 84, 125 into 84, कैलकुलेट दैट. तो ये 125 into 84. नाउ लुक हियर, 8 5 जा 40, ये 100 आ जाएगा. इट इज हियर 4 5 जा 20, 2 कैरी ओवर, यहाँ 50 आ जाएगा. मीन्स 10 5 00 अपॉन एक्स क्यूब. इट इज योर आंसर. ये आपका आंसर आ जाएगा. इट इज द T7th term. ओके, 7th term of the given expansion. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5. तो फर्स्ट का 5th एग्जाम्पल. तो रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल्स मीन्स सेकंड एंड फोर्थ यू कैन सॉल्व देयर. Example number 5. Here 3a plus 4 upon a bracket raised to 13. We have to find 10th term. आपको 10th term find out करना है. We have to find 10th term. Solution. Here a is equal to 3a comma b is equal to 4 upon a, n is equal to 13. We have to find 10th term means T10 is equal to question mark. Okay, for finding T10 r is equal to 9. r की वैल्यू क्या होना चाहिए? 9. We have here tr plus 1 which is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r. Therefore put all values. t r का वैल्यू 9, तो ये 9 plus 1 10 हो जाएगा. n is 13, c r is 9, a means क्या है? 3a raised to n minus r. n is 13, r is 9, 13 minus 9 it is 4. Okay, b is 4 upon a and r is 9. Okay, r का वैल्यू 9 है. Then which is equal to, यहाँ 13 c9 ncr लिख दो. सिंस बोलकर ये लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. 13 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल
यहाँ 3a⁴, 3 का पावर 4, ओके। तो ये 81 आ जाएगा, a⁴ इंटू 4⁹9। अभी मुझे पता नहीं है 4⁹9, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अपॉन a⁹9, ओके। देन विच इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल, राइट डाउन अप टू 9 फैक्टोरियल। तो ये 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, अपॉन ये 9 फैक्टोरियल एज इट इज, 4 फैक्टोरियल can be written as 4 into 3 into 2 into 1 into 81, ये into a⁴ into 4⁹9 upon a⁹9, ओके। तो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल विथ 9, नाउ 4 3 12, ये कैंसिल हो जाएगा, हियर 2 5 10, ओके। तो यहाँ डिनोमिनेटर में नो एनी टर्म्स रिमेन, हियर 13 इंटू 5 इट इज 65 इंटू 11 इंटू 81 इंटू 4⁹9 इंटू ये 1 अपॉन a⁵, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, a का पावर 4 है, हियर इज a⁵9, तो ये a⁵ डिनोमिनेटर में रहेगा। नाउ ये कैलकुलेट कर दो, ये 4⁹9 आई एम राइटिंग एज इट इज, ओके। आपको करना है तो कर दो, 4⁹9 मीन्स 4 का 9 टाइम प्रोडक्ट करना है। हियर 11 इंटू 81, ये 65 एज इट इज, 11 1 11, 1 कैरी ओवर, 11 8 88 और ये 1 89, ओके, इंटू 4⁹9 अपॉन a⁵, विच इज इक्वल टू, अभी ये प्रोडक्ट कर दो, बट ये भी तो है 4⁹9, आप कैलकुलेट करना है। जो भी आंसर आ जाएगा वो आप लिखोगे। आर यू गेटिंग? तो ये 5th एग्जाम्पल है। Then next example, a second. In a second example also there are 5 examples. Okay. In a second example there are also 5 example. Heading for that, in the following expansion, ये हटा देंगे। The second example, in the following expansions, find the indicated coefficients. Find the indicated कोइफिशिएंट, आपको इंडिकेटेड कोइफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। फर्स्ट एग्जांपल, देयर आर आल्सो 5 एग्जांपल्स, आई एम टेकिंग फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ओके। फर्स्ट एग्जांपल, x³ in bracket here x² plus 3√2 upon x ब्रैकेट रेज टू 9। ये जो एक्सपांशन है इसी में का x³ का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ओके। x³ का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, here a is equal to x², b is equal to 3√2
अपॉन x n इज इक्वल टू 9। अभी आपको एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ओके, वी हैव TR plus 1 is equal to NCR A raised to n minus R B raised to R। ओके, तो ये एज इट इज रहेगा। पहले हमको R की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये TR plus 1 विच इज इक्वल टू n इज 9, C यहाँ R एज इट इज रहेगा। A का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर रेस टू 9 माइनस आर, यान का वैल्यू 9 माइनस आर। B इज 3√2 अपॉन एक्स रेस टू आर। तो ये R के कौन से वैल्यू के लिए एक्स क्यूब आता है देखना पड़ेगा हमको। ओके, देन विच इज इक्वल टू ये 9CR यहाँ x रेस टू 18 माइनस 2R, इसी को ये कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, इनटू ये 3√2 रेस टू R एज इट इज इनटू x रेस टू माइनस R, यहाँ अपॉन x है तो इसी को न्यूमरेटर में ले लेंगे तो x रेस टू माइनस 1 होगा, लेकिन पावर उसी का r है तो ये x रेस टू माइनस r हो जाएगा। नाउ x यहाँ कैलकुलेट कर देंगे x के पावर, ये 9CR एज इट इज और ये 3√2 रेस टू r भी एज इट इज, तो ये x रेस टू लॉज ऑफ इंडाइसिस, प्रोडक्ट है बेस सेम है, इंडाइसिस की एडिशन होती है, तो ये 18 माइनस 3R हो जाएगा। ओके, तो ये TR plus 1, तो यहाँ लिखोगे टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वी मस्ट हैव x cube which is equal to x raised to 18 minus 3R. Okay, it is too much necessary. Now here is a equality sign in between them. Okay, and here bases are same, therefore we can equate the exponents. Okay, therefore 18 minus 3R is equal to 3, therefore 3R which is equal to it is a 15। ये 18 इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 18 माइनस 15, यहाँ माइनस था ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3R इज इक्वल टू 15, देयरफॉर R इज इक्वल टू 5। R के 5 वैल्यू को ये टर्म क्या हो जाएगी x रेस टू 3 पावर हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू वेरीफाई। लुक हियर, अगर मैंने यहाँ R की वैल्यू 5 डाल दिया तो ये क्या हो जाता है, लुक हियर 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 मीन्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये उसका कोएफिशिएंट है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, आ गया समझ में। तो R की वैल्यू कितनी चाहिए, 5 चाहिए, देयरफॉर अभी इसी में वैल्यू डाल देंगे, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू, तो ये चाहिए मुझे, इतना ही चाहिए, 9CR हियर 3√2 रेस टू R विच इज इक्वल टू, तो यहाँ R की वैल्यू 5 डाल देंगे, 9C5 हियर 3√2 रेस टू 5, इसी को कैलकुलेट कर देंगे। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग हियर, यहाँ कैलकुलेट कर देगी मैं, which is equal to 9C5 9 factorial upon 5 factorial into 4 factorial into 3√2 raised to 5, 3 का पावर 5 into √2 raised to 5, तो √2 raised to 5 मीन्स कितना आता है, √2 raised to 5,
यहाँ मैं लिख रही है सिंस बोलकर, एक्चुअली मुझे यहाँ ही लिखना चाहिए. आई एम राइटिंग हियर NCR which is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Okay, then which is equal to 9 factorial 5 factorial तक लिखो. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon ये 5 factorial as it is into 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1 into 3 raised to 5. ये 3 raised to 5 as it is रख दो. रूट 2 raised to 5, रूट 2 का 5 टाइम्स प्रोडक्ट. ओके, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 और इंटू 2 मीन्स 4 रूट 2. तो ये 4 रूट 2 आ जाएगा. एंड 3 raised to 5 मीन्स 3 into 3 into 3 into 3 into 3. ये 9 into 9 81. 81 into 3 इट इज 243. तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं 243. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट. इसको कैलकुलेट कर देंगे. 5 फैक्टोरियल कैंसिल विथ 5. ओके, नाउ 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 means look here 6 into 3 18, 18 into 7 126 into 4 into 243 root 2 which is equal to, ये प्रोडक्ट कर दो. जितना भी प्रोडक्ट आ जाएगा कैलकुलेट करना है. 6 4 से 126 को मल्टीप्लाई कर दो. 504 into 243 root 2 which is equal to, अभी ये कैलकुलेट कर दो. 504 into 243. तो यहाँ ये 96 आ जाएगा. ओके, तो ये 96 ही लिखेंगे. 120, ये 12. ओके, 2 7 2 12 24 72. 12 24 72 root 2. इट इज योर आंसर. ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. तो ये सेकंड का फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया. नाउ आई एम टेकिंग थर्ड एग्जाम्पल. सेकंड का थर्ड एग्जाम्पल.